जन्माष्टमी स्पेशल ये दोनों रेसिपीज़ हमेशा बनती हैं। घी वाली पूरियाँ और इसके साथ हो टमाटर आलू की रस्से वाली सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज लहसुन। गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। बिना प्याज लहसुन का खाना होता है, लेकिन जिस दिन वो खाओ तो ऐसा लगता आहा कितने दिनों बाद बनाए। चलो शुरू करते हैं। टमाटर आलू की सब्ज़ी के लिए उबले हुए आलू लेंगे। उबले हुए आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग होता है। गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी आती है और झटपट से बन जाती है। इसका छिलका उतार करके इसके छोटे बड़े पीसेस कट कर लेंगे और 2 टमाटर लेंगे। हमने 2 आलू लिए हैं, तो इसमें टमाटर ज़्यादा होते हैं ना, तो इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है खट्टी खट्टी सी। और टमाटर को फाइन चॉप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल करके इसको चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसे मिक्सर में डाल करके भी एकदम प्यूरी तैयार कर सकते हो। इसी के साथ लेंगे एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, 3-4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का तीखापन काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे आप लाल सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ में ताज़ा हरा धनिया ज़्यादा सा ले लेंगे। तो अदरक को मैं बारीक काट करके डालूंगी। आप चाहो तो इसको ग्रेट कर सकते हो या हरी मिर्ची और अदरक को पेस्ट बना सकते हैं। और हरी मिर्ची को एकदम बारीक काट लेंगे। ताज़ा हरा धनिया लास्ट में डालेंगे। तो ये सारी तैयारी कर ली। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने के बाद 1 बड़ा चम्मच जीरा डालें, हींग डाली है, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और फाइन चॉप किया हुआ ये टमाटर डाल देंगे। सूखी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर आधा आधा चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लिया। टमाटर के साथ ना सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। नमक डला हुआ है तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और सूखे मसाले जलते नहीं हैं अगर टमाटर के साथ इसे भूनते हैं। अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। अगर आप चाहो तो हाथों से भी खूब अच्छे से मसल के आलू डाल सकते हो, पर पहले मसाले के साथ में आलू को कुछ देर अच्छे से भूनना चाहिए। भूनते वक्त ही मैंने आलू को धीरे धीरे और मसल दिया है, पूरा मैश कर लिया है। जितना छोटा छोटा सा पीस होगा ना आलू का, वो अच्छे से ग्रेवी में घुल जाता है और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो मैंने भूनते वक्त ही इसको खूब अच्छे से मिक्स करते हुए मसलते हुए भूना है। लास्ट में डाला है 1.5-2 गिलास करीब पानी। अभी इसमें अच्छे से उबाल आएगी, 1-2 बार खौला लेंगे सब्ज़ी को अच्छे से, धीमी भी आंच कर लिया है। और जब एकदम से परफेक्ट आपको ग्रेवी चाहिए उस स्टेज में गैस बंद कर देंगे, क्योंकि फिर ठंडे होने से और गाढ़ी हो जाती है ये सब्ज़ी। लास्ट में डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर देंगे। मैंने गरम मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं, या कुछ खड़े मसाले भी आप चाहो तो डाल सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाली बनाई है सब्ज़ी। अब इस सब्ज़ी को हम साइड में कर देंगे। मैंने इसको हांडी में पलट दिया है। ये है अगारू का स्टैंड मिक्सर। इसके पॉट में लिया मैंने 2 कप गेहूँ का आटा। इसमें चुटकी भर डाला है नमक और 2 हुक लगा दिया है। आटा गूँथ लेंगे। पूरी के लिए ना एकदम सख्त सा आटा तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच सूजी भी डाल सकते हो, जिससे खस्ता बनती हैं पूरियाँ। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस पानी डाल करके आटे को गूँथ लेंगे। आटा मैं सख्त गूँथती हूँ हमेशा, भले ही फिर उसमें घी या तेल लगा करके हम उसको बेल सकते हैं। सूखा आटा लगाने से घी या तेल ख़राब होता है, इसलिए घी या तेल लगा के आटे को पूरी बनाने में वक्त बेलने में ज़्यादा सही रहता है। लेकिन उसके लिए हमेशा आटा सख्त होना चाहिए। अगर आपने ढीला आटा गूँथा ना, तो फिर आपको सूखा आटा लगाना ही पड़ता है। और ये डो तैयार हो चुका है और इसे हम किसी भी कंटेनर में भर के ढक करके रखेंगे, तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और गीला भी नहीं होगा। अब कढ़ाई पे डालेंगे घी। घी वाली पूरियों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत सोंधापन रहता है। और गाय का घी मैंने कढ़ाई पे डाल के गरम करने रखा है। और जो हमने ढक के रखा था आटा, हमेशा 5-10 मिनट पहले से गूँथ के ढक के रखो, तो आटा सख्त भी रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। बस छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। थोड़ा सा घी ले लिया 2-4 बूंद और चकले पे लगा करके बस उसको आराम से उसको रोलिंग पिन से रोल कर लेते हैं। बहुत ही इजीली पूरियाँ एकदम बेलती चली जाती हैं। पूरी फ्राई करने के लिए पहले 4-6 पूरियाँ बेल के रख लो साइड में, फिर उसके बाद जब तेज़ आंच हो फिर उसमें एक के बाद एक डालते जाओ, क्योंकि घी है ना उड़ता है फिर ज़्यादा देर तक अगर आपने तेज़ आंच रखी। तो बेलते वक्त आंच को धीमी कर लें और जब आपको फ्राई करनी है उस टाइम पे आंच तेज़ कर लो, फिर एक के बाद एक लगातार डालते जाओ। सारी की सारी पूरियाँ फूलती चली जा रही हैं। अच्छा लगता है जब पूरियाँ फूलती हैं ना, बहुत अच्छा। और घी की बनी पूरियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक अलग ही खुशबू सी रहती है और खाने में स्वाद, खासकर
आलू की इस सिंपल सी सब्ज़ी के साथ घी वाली पूरियाँ अच्छी लगती हैं। बाकी आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खाओ तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आलू की सब्ज़ी और पूरी का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। आलू पूरी भी कहते हैं बहुत से लोग, टमाटर आलू पूरी कहते हैं, और इसके साथ बेडमी पूरी भी बनाई जाती हैं जो कि दाल वाली बनती हैं पूरी, या फिर कचौरियाँ फेस्टिवल में वो भी अच्छी लगती हैं। बनाते ही अक्सर सभी लोग घरों में पापड़, कचौरी, पूरी, और सूखी सब्जी में जैसे परोड़ा बनती है, भिंडी बनती है, ये हम लोग जन्माष्टमी में ज़रूर बनाते हैं। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में वही बना है और जन्माष्टमी में फिर बनेगा। उस जन्माष्टमी की याद ही आ रही थी, तभी मुझे लगा कि चलो आज बनाते हैं आलू पूरी। मुझे लगता है कि जो मन की बात मैं हमेशा करती हूँ, तो आज जो मन की मेरी बात है वो ज़्यादातर घरों से ज़्यादातर लोग रिलेट करेंगे उस बात से। मैंने देखा है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाना चाहते हैं, सिखाते हैं। उस वक्त कोई सामने खड़ा हुआ व्यक्ति यही कहेगा, अरे अभी तो छोटे हैं, बाद में सीख जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब अपने आप ही सीख जाएंगे। या फिर बच्चे ऐसा कहेंगे, अरे तो क्या हुआ, ठीक है, बाद अगली बार ऐसा ध्यान देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी आदतें और कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ इंसान बचपन में ही सीख सकता है। अब जैसे 10 साल की उम्र के कम में हम लोग सोचो 5 साल तक का ले लेते हैं। 5 साल तक के बच्चों को हमें लगता है अभी ये छोटे हैं और ये चीज़, ये बात बड़े होके समझ जाएंगे। सेम वही बातें जो 5 साल तक के बच्चों की होती हैं, जो अभी मैं बताऊंगी, वो 50 साल तक का इंसान हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे अब तो 50 साल के हो गए, मतलब आप तो इतने बड़े हो, आप तो अपने आप ही हर चीज़ें सीख जाओगे या देख के सीख जाओगे, ज़रूर सीख जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाथरूम से बाहर आए, लाइट बंद करना, क्योंकि नहाने से पहले आपने लाइट ऑन करी, वॉशरूम से आए आपने बाहर लाइट बंद करना। बेडरूम में गीली टॉवल का मिलना, नहाने के बाद की प्रक्रिया। सो के उठने से भाई साहब जो लास्ट में कमरे से बाहर आ रहा है उसको फ़ैन भी बंद करना होता है, ये नहीं कि उठ के बाहर चले आ जाना होता है। गीली टॉवल को बाहर फैलाना होता है। खाना जो आपको परोस के मिल रहा है उसको इत्मीनान से, सुकून से, प्यार से, लगन से, पूरी मतलब तन्मयता के साथ खाओ उसको। मतलब क्या कहते हैं, तमीज से खाओ। खाने की थाली जैसे तमीज से लगा के दी जाती है, वैसे तमीज से खाना भी सीखो। ऐसे छीछा लेदर मचा के चम्मच भर में दाल सब्जी लगी रहना, हर जगह पूरी थाली भर में छींटे मार मार के पूरा खाना तितर बेतर हो जाना, चावल का तिनका पूरी थाली में मिलना, यहाँ तक कि इतनी बड़ी थाली भी कम पड़ जाए, जिस भी चीज़ में जिस जगह पे बैठ के खा रहे हो वहाँ आसपास पूरा गिरा होना, और फिर आपको हाथों से ना उठाना, वहीं छोड़ के चले जाना। ये सब चीज़ें कितना ही बड़ा इंसान हो जाए वो सीख ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बचपन में नहीं सीखा, उसको बचपन में नहीं सिखाया गया। बहुत सारी ऐसी आदतें, प्लीज़, सॉरी, ये वर्ड्स, थैंक यू, ये और बहुत सारी चीज़ें कैसे, हाँ, खाना खाने के बाद अपनी थाली खुद उठा करके सिंक में रखना, भले धो मत पर सिंक में रखना, और खाने की थाली में हाथ मत धो लो, ऐसा बोलना। और जो खाना दिया गया है उसे पूरा खाओ। अगर नहीं खाना है, जो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगानी है, तो पहले से बता दो ताकि सामने वाला उसे हटा ले। और बच्चों को सिखाने जैसी चीज़ें अभी याद आएंगी बोलते बोलते। तो मेरे कहने का मतलब, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने अभी एकदम से याद आ रही हैं और आदतें गिनवाई, ये हम अगर अपने 4-5 साल तक के बच्चों को जितना सिखा ले जाएं तब तो वो सीख जाते हैं, और वो सीख गए एक बार तो बड़े तक उनकी वो आदतें बन जाती हैं। एक्चुअली ये चीज़ें मतलब आपके एटीट्यूड में आ जाती हैं, आपके नेचर में आ जाती हैं, बिहेवियर में आ जाती हैं, और फिर आप खुद बड़े होकर के अपने आंखों के सामने दूसरे छोटे बच्चों को सिखा रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम ये है, जब बचपन में नहीं सिखाया गया जिन लोगों को, उनको दूसरा कोई सिखाने की कोशिश करके मर जाए तो भी वो सिखा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बचपन में सीखा नहीं है। सामने वाले ने, तुम 10 बार टोकोगी तो अरे 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 करके वो करने लग जाएंगे। उसके बाद फिर दिमाग से सफा छट सन्नाटा, और उसका दुष्परिणाम ये है कि वो अपनी आंखों के सामने भी किसी दूसरे को सिखा नहीं सकते। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती हैं चीज़ें। अगर उन्होंने खुद सीखा होता
इन सारी चीज़ों को खुद अपनाया होता, खुद फॉलो कर रहे होते, तो सामने वाला बंदा तुरंत टोकेगा सामने वाले को, अरे रिमोट यहाँ मत रखो, रिमोट गिर जाएगा, रिमोट एक बार चैनल बदल लिया, खाना खाते समय बार बार रिमोट मत छुओ, खाना खाते वक्त फ़ोन में बात मत करो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते हैं वो आप सामने वाले को निश्चित टोकते हैं, नोटिस किया होगा। और जब आप खुद ही कर रहे हैं वही काम, तो आप भला सामने वाले को क्या ही टोकेंगे और क्या ही रोकेंगे और क्या ही बोलेंगे। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बचपन में ही सिखाई जाती हैं, सिखाई गई हैं, जो हमें आज तक याद हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन लोगों को बचपन में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि वो बड़े होकर सीख जाएगा, तो वो बुढ़ापे तक भी वो सीख पाता नहीं है और ना वो किसी दूसरे को सिखा पाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही हरकतें, सेम चीज़ें चलती रहती हैं। और लोग बाद में कभी हंसी मजाक में हा हा ही करते हुए बोल देंगे, अरे वो तो उनके पापा भी ऐसा करते हैं, अरे हाँ वो तो हमारा लड़का भी वैसे ही करता है, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, सब बिटिया लड़का सब एक जैसे। अरे वो एक जैसे इसीलिए हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर अच्छी आदतें किसी एक ने सीखी होती तो वो सब एक दूसरे को सिखा रहे होते और सब सीख रहे होते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आदतें, बहुत सारी मैनर्स, और ये भी ना कह लो कि मैनर्स ही है, मतलब गुड क्वालिटी या फिर अच्छी चीज़ है, जो अगर कुछ अच्छा है तो वो सीखना भी चाहिए, किसी भी उम्र में हो कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला अगर आपको 10 बार टोक रहा है तो ध्यान रखो यार, 11वीं बार अब आप बड़े हो चुके हो, और आप भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। तो ऐसा कौन कौन एग्री करता है? इनमें से टॉवेल, सो क्यूट के बेडशीट, चादर तय करके रखना, सो क्यूट से शुरू करते हैं। सो क्यूट के अपनी खुद की चादर फोल्ड करके रखना, बेडरूम से बाहर आने के बाद फ़ैन ऑफ करना, जब भी वॉशरूम में आ गए तो आपको बाहर आने के बाद, बाथरूम के बाद लाइट ऑफ करना, अपने खाने के बाद अपने बर्तनों को सिंक में रखना, जहाँ भी बर्तन धुले जाते हैं आपके घर में खुद से, पानी का गिलास जहाँ तहाँ नहीं मिलना चाहिए, और गीली टॉवेल बेड पे ना रखें। और इनमें से कौन सी आदतें जो मैंने बताई वो आपके घर में लोग करते हैं और आप सिखा सिखा कर थक हार गई हैं, बड़े बच्चा सीख पाया नहीं है क्योंकि उनकी माँ ने सिखाया नहीं है, और आप अपने छोटे बच्चे को इसलिए सिखाना चाहते हैं कि कम से कम ये इस उम्र में ये सीख जाए, इसको भी कोई आ करके बड़ा व्यक्ति ना सिखाए, है ना। चलो बताना मुझे ज़रूर, और आज का व्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते रहेंगे, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।